दुबई की प्रिंसेस शेखा मेहरा अपने सुख पूरे करने के लिए किसी भी हद तक चली जाती है। आप इनकी खूबसूरती देखकर रशियन तो क्या सनी लियोनी की खूबसूरती को भी भूल जाएंगे। और पैसा इनके पास इतना है कि एलॉन मस्क भी इनके रईसी के सामने फीके पड़ जाए। इनके पास करोड़ों की लग्जरी कार्स भी हैं, जिनमें 22 करोड़ की बुगैटी और 35 करोड़ की गोल्डन लैम्बोर्गिनी जैसी कार्स शामिल है। साथ ही इनके घर की दीवारों में सोना और हीरे जड़े हुए हैं और इनकी टॉयलेट तक सोने से निर्मित है। और इनके पास एक दो नहीं बल्कि पूरे 11 घोड़े हैं, जिसमें सालाना $4 लाख से भी ज्यादा खर्चा होता है। और जो इनका सबसे महंगा घोड़ा है उसकी कीमत है तकरीबन 30 करोड़ रुपए। वैसे तो कोई इनसे बदसलूकी नहीं करता, और अगर कोई गलती से भी ऐसा कर दे तब तो मानो उसकी शामत आ जाती है। मगर इनके जैसी ही एक और देश की राजकुमारी है जिन्होंने अपनी कातिल अदाओं से दुबई प्रिंसेस के भी पसीने छूट जाएंगे। इस राजकुमारी की पूरी दुनिया फैन फॉलोइंग है, मगर ये बात इसके पति और सऊदी के जाने माने बिजनेसमैन अलब अली को कतई पसंद नहीं। इसका पति इतना अमीर है कि उसके पास 3300 करोड़ का 747 बोइंग एयरप्लेन, 2500 करोड़ की एक यॉट मौजूद है जिसे मूवीज तक में दिखाया जा चुका है। इन शख्स ने 3 शादियां की हैं, जिनमें से एक सऊदी की राजकुमारी अमीराह भी है। सऊदी का कानून बहुत सख्त होता है, मगर अमीराह ने सभी धर्मों और कल्चर्स के बारे में पढ़ रखा है, इसीलिए वो मॉडर्न जिंदगी जीती है। इन्होंने पहली बार सऊदी की सड़कों पर कार चलाई थी, और क्योंकि ये कई बार पब्लिक फंक्शंस में रिवीलिंग ड्रेसेस पहनकर पहुंच जाती थी, इसीलिए इनके पति ने 2013 में इन्हें तलाक दे दिया, क्योंकि सऊदी में ऐसा करना गुनाह है। अब राजकुमारी अमीराह समाज सेवा करती हैं और अपना ज्यादातर समय लोगों की सेवा में गुजारती हैं। अमीराह की सालाना आय 42 करोड़ है और इनके पास करोड़ों का घर है और गाड़ियां भी। सलमान खान कितने दबंग है। सलमान खान का नाम जुड़ने से लोगों का करियर बन जाता है, जैसे कि कैटरीना और जरीन खान। साथ ही बॉलीवुड में जिसने भी सलमान खान से पंगा लिया उसका करियर पूरा खत्म हो गया, चाहे विवेक ओबेरॉय हो या सुशांत सिंह। विवेक ओबेरॉय जैसे मंजे हुए कलाकार का करियर खाने वाले सलमान खान सिंगर अरिजीत को भी बॉलीवुड में खत्म करना चाहते थे। दरअसल अरिजीत की आवाज की पूरी दुनिया दीवानी है और उनका रिप्लेसमेंट खोज पाना सलमान के लिए आसान नहीं था, इसीलिए वो अरिजीत को बॉलीवुड से बाहर नहीं निकलवा पाए। हालांकि सलमान गुस्से के इतने तेज हैं कि चाहे वो बॉलीवुड हो या सड़कों का फुटपाथ, भाई से पंगा लेने वाले किसी को भी भाईजान आसानी से नहीं छोड़। यहाँ तक कि सलमान खान ने एक बार बॉलीवुड के किंग खान यानी SRK से भी लड़ाई मोल ले ली और कई सालों तक उन्हें माफ नहीं किया। खैर, अब दोनों साथ में हैं और इनकी बॉन्डिंग दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही है। ऐसी हैरतअंगेज चीजें आपने आज से पहले कभी नहीं देखी होंगी, तो हो जाइए तैयार हैरान होने के लिए। इतनी खड़ी पहाड़ी से ये बंदा साइकिल कैसे उतार रहा है? ये कैसी घटिया एडिटिंग थी भाई। एडिटर भाई को कुत्ते की मौत मारो और उछलो बंदर की तरह। गया ना होतिया पानी में। कौन कहता है लड़कियां ड्राइव नहीं कर सकती? देखो इन मैडम को, अपने बंदे से बढ़िया चला रही है। दोस्त जब पहली बार सूखा नशा करता है तब ऐसे ही मौत को दावत देता है। जबरदस्त, क्या कमाल की बाइक स्टंट करी है, मजा आ गया। बारिश में देखकर जूते पहनना मेरे भाई, वरना सीधा स्वर्ग पधार जाओगे। अरे ये भाई साहब तो मोजेस की तरह समंदर को 2 हिस्सों में कर दे रहे हैं। वाओ, क्या कमाल की स्केटिंग स्टंट करी है, दिल खुश हो गया भैया। व्हील चेयर के साथ ऐसे खतरनाक स्टंट कौन करता है भाई? पैरों के साथ अब पूरा शरीर ही गंवाना है क्या? साला ऐसे भी हेयर स्टाइल रखते हैं लोग। इसे कौन सी भाषा में गाली दूं समझ नहीं आ रहा। ऐड करने का तरीका बड़ा ही कैजुअल था, पर एडिटिंग कमाल धमाल बेमिसाल थी। केकड़ा भी लाइक। माँ, मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है माँ। पूरे बाबा, मैडम ने तो सुबह सुबह बवाल मचा डाला। देख लो, ट्रेन के डब्बे ऐसे जोड़े जाते हैं। ऑक्टोपस कैसे मछलियों का शिकार करती है देख लो, दिल दहल जाएगा। लगता है भैंसे को मौत का डर नहीं, इसलिए सांप को उंगली कर रिया है। ये साला मॉन्स्टर ट्रक का स्टंट एक दिन मेरी जान लेकर रहेगा। कितना खतरनाक है बे। इस बंदे की कलाकारी देखकर अगर तुम मंत्रमुग्ध नहीं हुए, साला ये वीडियो ही उल्टी पुल्टी है। मेरा तो सर ही चकरा गया बे। ऐसी सेटिस्फाइंग वीडियो देखकर दिल को काफी सुकून मिलता है। ये अपने उस बियर लवर फ्रेंड को भेजो, फिर उसका रिएक्शन देखना वीडियो। कार वॉशिंग का तरीका थोड़ा कैजुअल है, पर कार तो करोड़ों की है। कितनी सेटिस्फाइंग वीडियो है यार। चाइना की पतंग भी वहाँ के खाने की तरह बेहद वाहियात है। व्हाट अ ब्यूटीफुल आर्ट वर्क यार। आर्टिस्ट को पुरस्कार देना बनता है। लो, और एक सेटिस्फाइंग वीडियो विद एडिटिंग। कमाल है बॉस। बे, इसकी टांगे हैं या घोड़े का एल, साला इतना लंबा। कांच की बोतल टूटे देखना भी अलग लेवल का सेटिस्फेक्शन जगाता है। या उस साले दोस्त को भेजो जो बिना चाय के जिंदा ही नहीं रह सकता। ऐसे डिशेस देखकर मुंह में पानी आ गया। अभी ये है क्या? मुझे तो कुछ समझ नहीं आया, कोई बताएगा जरा। साला इंसान को मोर में बदल दिया। ये साले एडिटर भी ना बड़े ही वो होते हैं।
कंक्रीट की दीवार तोड़ने के लिए नई मशीन मार्केट में लॉन्च हो गई। वाह देख लो, मगरमच्छ साले कैसे पानी में तैरते हैं। रोनाल्डो विद वर्ल्ड कप, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। तो ऐसे होती है आईफोन की वाटर टेस्टिंग, ऐवे ही नहीं 2 लाख में बिकती है। खौलते गर्म लोहे की बॉल को अगर लिक्विड में डाला जाए तो हालत कुछ ऐसी होती है। वाओ व्हाट अ इल्यूजन ब्रो, दिमाग सेट हो गया एकदम। ओ भाई साहब, ये तो बबल है। खौलता लोहे का बॉल जब मिल्क शेक में डालोगे तो ऐसे ही उबलने लगेंगी। याक साला कैसे कैसे लोग है बे। मैडम बच गई, वरना हलक में अटक जाता तो सीधा भगवान के दर्शन। लोगों बताओ आप किस कमरे में जाना पसंद करोगे। देखते हैं किसके कमरे में ज्यादा भीड़ लगती है। ओहो क्या उम्दा कार और ड्राइविंग कर रहा है लौंडा, देखकर सर चकरा गया बे। इतनी सुंदर जगह दुनिया में है भी, मुझे तो जन्नत का नजारा लगता है। साला एडिटिंग आती है तो क्या कुछ भी एडिट करेगा, पाप लगेगा बे। अगर हमारा यूनिवर्स इंसान की शक्ल का होता तो शायद कुछ ऐसा ही दिखता। ले और एक मस्त एडिटिंग वीडियो, घर बैठे बैठे मजा लूटो और क्या। बस यही देखना बाकी रह गया था। बकरी की शक्ल वाली मछली, एक दहकता हुआ बॉल डालने पर लिक्विड का क्या हाल हुआ। इतनी सारी डालने के बाद क्या होगा देख लीजिए खुद ही। ऐसी स्लोमो वीडियोस देखकर दिल मंत्र मुग्ध हो जाता है। सारे कपल्स क्रिंज कंटेंट बनाकर रील्स पर गंदगी नहीं फैलाते भाई। अब ये ऊंट की शक्ल का क्रेन है या क्रेन की शक्ल का ऊंट, समझ मुझे नहीं आया। सच में अगर ऐसी उड़ने वाली कार मार्केट में आ गई तो साला ट्रैफिक का झंझट ही खत्म। इसे गौर से देखो, ये तो इल्यूजन है ब्रो, दिमाग घूम जाएगा देखते देखते। ये हेवी ड्राइवर तो ऑटो से ही स्टंट दिखा रहा है। क्या जबरदस्त जंप मारा रे बाबा, बिल्ली तो एकदम फुल ट्रेंड लगती है। ये साला इन व्हील्स को घुमा कैसे रहा है। एक और उम्दा एडिटिंग, सल्यूट है एडिटर को। देख लो फैक्ट्री में आइसक्रीम कैसे बनती है, मजा ही मजा। इंसान तो क्या आजकल केकड़े भी नशेड़ी बन गए। साला बहुत खराब समय आ गया है। टैग करो अपने उस दोस्त को जो 2 दिन के टूर के लिए भी इतनी बड़ी लगेज लेकर जाता है। ऐसी हैरत अंगेज चीजें आपने आज से पहले कभी नहीं देखी होंगी तो हो जाइए तैयार हैरान होने के लिए। इट इज परफेक्ट, इसलिए हमारी छोरी के छोरों से कम है। ये डिसेबल नहीं, डिफरेंटली एबल है। रेल की पटरियों पर कंक्रीट तो बहुत देखा है, चप्पल पैंट और पिछवाड़ा तीनों छिल गए। एक ऐसी साइकिल बनाऊंगा कि कोई नहीं मोड़ पाएगा। यार स्कूटी भी इतनी कूल हो सकती है। अगर दुनिया का कोई सबसे शानदार पिकअप ट्रक है तो वो ये है। खा ले भाई खा ले, पता नहीं फिर मिले ना मिले। बंदर हुआ तो क्या हुआ मित्र, अपना भी एक स्वैग है। दिन तो कुत्तों के चल रहे हैं, हम तो बस रोज कुत्तों की तरह पिटने के लिए इस दुनिया में आए हैं। नाच मेरी रानी। एग्जाम में मेरे नंबर 2 से ज्यादा आने के बाद उसके सीने का हाल भी कुछ ऐसा ही होता था। जब रिमोट कंट्रोल कार बनाने वाली कंपनी को असली कार बनाने का ऑर्डर दिया जाता है, सेंटा खुद आकर लटका देगा। अब इस टूटे हुए डिस्प्ले के $1000 निकालो। तेरा भाई नॉर्मल ऑफ रोडिंग नहीं करता। अरे बकासूर, भूखे असूर, पूरी दुनिया का खाना खत्म करके मानेगा क्या। कहीं ना कहीं हम सभी जिंदगी में इसी तरह घिसवा रहे हैं। इतना सारा सोना दीदी पक्का आपका ही है ना। अरे यार थक चुकी हूँ खड़ी रह रहकर, चलो एक सेल्फी ले लेती हूँ। गंदी सोच वाले इंसान। मित्र का कंट्रोल गजब का है कि एक ऐसी साइकिल बनाऊंगा कि चलाने वाले के साथ साथ देखने वाले की भी आंखें फट जाएं। क्या बोलूं मैं, इंडिया में 2 दिन में इसके चीथड़े उड़ जाएंगे। एक बात बताओ, इसके साथ कोई सिक्योरिटी तो नहीं है, लूट सकते हैं क्या इसको। ये रेडबुल वाले अपनी ड्रिंक के प्रमोशन को छोड़कर सब कुछ उलझुलूल करते हैं। क्या अलग है इसमें। बच्चों वाली कार को बस बड़ा कर दिया। किस्मत अच्छी थी दोस्त, वरना इस वक्त यमलोक में चित्रगुप्त तेरे पापों की गिनती कर रहे होते। मछली बन उड़ती फिरूं मैं मस्त गगन में। लो भाई लो, मजे लो जिंदगी के। वैसे उस बच्चे की स्किल तगड़ी थी। हेवी ड्राइवर वो नहीं जो सड़क पर चले, हेवी ड्राइवर वो है जो नदी भी पार कर ले। इस लड़की में सच में कुछ सीरियस ड्राइविंग स्किल्स है। वैसे इतना भार बहुत एक्सपीरियंस वाला ड्राइवर ही उठा सकता है। सिर्फ 2 सेकंड का एक परफेक्ट वीडियो। लो जी, मोहतरमा एक बार फिर अपनी कलाकारी दिखा रही है। अभी तो ये एक्सपर्ट है, लेकिन ये सोच रहा हूँ कि जब भाई ने सीखना शुरू किया था, सुपरमैन पप्पी। ये आरसी कार कई सारे मिलिट्री व्हीकल से भी ज्यादा कैपेबल है। ये ग्लाइडर वाली राइड मुझे हमेशा हैरान करती है। इस तरह के छोटे से दिखने वाले प्रोडक्ट सच में काफी यूजफुल होते हैं। अब ये कौन सा भौतिक विज्ञान है, कोई तो समझाओ यार। इसमें ब्रांड वगैरह भी है या फिर सिर्फ चीज का बना दिया, पता नहीं क्यों, पर मैं इन्हें सच नहीं मान सकता। ये तो ट्रैक्टर से भी बड़ा टायर है। ऐसा कौन सा मॉन्स्टर ट्रक है दोस्त। ऊपर कुत्ता नीचे मुर्गी, छूटा हाथ टूट गई टाट। उफ, ये अकेलापन न चैन से जीने देता न मरने। अगर गलती से भी ये मशीन कभी मैल फंक्शन कर गई तो बाल निकाल के साथ खाल भी निकाल लेगी। लग तो इम्पॉसिबल रहा है पर शायद सच है। ये मिनी ट्रैक्टर इतना फास्ट है, यकीन नहीं होता। ये तगड़ा टॉय है यार। ये कर क्या रहा है, कोई साइन लैंग्वेज है क्या। कोई पेट्रोल से मेरी आंखें धो दो प्लीज।
यकीन नहीं हो रहा। मौत को छूकर टक से वापस, पर मजे के लिए। मजा देखो, डीजे नहीं डूबने देंगे भाई। अगर ट्रेन रुक गई तो पैसेंजर्स ऐसा जूता बरसाएंगे कि फिर कभी बाइक पर नहीं बैठेगा। भाई पहली बार जिस जगह पर लगी है ना, उसके बाद जिंदगी में कभी साइकिल नहीं चलाता, पर तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। फुटबॉल क्या होती है, तरबूज ही बहुत है। ये भाई के लिए तो टेस्ला से भी कीमती है। ऑफ राइडिंग विद जेसीबी। चलिए आज सीखते हैं साइकिल और अपनी दोनों की एक साथ कैसे मरवाई जाती है। इतना तगड़ा कंट्रोल और स्किल्स असंभव लगती है। मारी टुक टुक को किसी स्पोर्ट्स बाइक से कम से। उत्तर प्रदेश के 10 सबसे बड़े रेलवे स्टेशन जिनके बारे में जानकर आपको गर्व होगा। नंबर 10 झांसी जंक्शन। झांसी जंक्शन अब वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता है। ये स्टेशन उत्तर प्रदेश के बड़े और व्यस्त स्टेशनों में से एक है। यहाँ से इंडिया की सबसे तेज ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस भी गुजरती है। स्टेशन के पास ही झांसी का प्रसिद्ध किला भी है, जहाँ रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 के विद्रोह के दौरान अपनी वीरता दिखाई थी। स्टेशन पर साउंड एंड लाइट शो होता है जो रानी के जीवन और उनके संघर्ष को दिखाता है। झांसी अब स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित हो रहा है, जिसमें नए एयरपोर्ट और डिफेंस कॉरिडोर की प्लानिंग भी है। यहाँ से देश के कई प्रमुख शहरों जैसे कि दिल्ली, मुंबई और चेन्नई के लिए ट्रेन मिलती है। नंबर 9 बरेली जंक्शन रेलवे स्टेशन। बरेली जंक्शन उत्तर प्रदेश के प्रमुख रेलवे स्टेशन में से एक है और ये स्टेशन काफी ज्यादा व्यस्त रहता है। ये स्टेशन नॉर्दर्न रेलवे जोन का एक मुख्य नोड है और ये स्टेशन लखनऊ दिल्ली रूट पर स्थित है। यहाँ से कोलकाता और चेन्नई जैसे दूर दराज के शहरों तक ट्रेन जाती है। बरेली जंक्शन अपने आसपास के लाखों लोगों का विश्वास है जो इसे अपने सफर के लिए चुनते हैं। ब्रास हैंडीक्राफ्ट्स के लिए मशहूर मुरादाबाद और रुद्रपुर जैसे शहरों के लिए भी ये एक इम्पोर्टेंट लिंक है। इसके 6 प्लेटफॉर्म्स हैं और ये स्टेशन फ्राइट सर्विस के लिए भी महत्वपूर्ण है। नंबर 8 मुरादाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन। मुरादाबाद जंक्शन उत्तर प्रदेश का एक और प्रमुख स्टेशन जो अपने ब्रास हैंडीक्राफ्ट्स के लिए जाना जाता है। यहाँ से कई सुपर फास्ट ट्रेन जैसे कि गरीब रथ एक्सप्रेस और शताब्दी एक्सप्रेस गुजरती है, जो इस स्टेशन को और भी महत्वपूर्ण बनाती है। यहाँ के व्यावसायिक कार्य और हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्री के लिए ये स्टेशन एक जीवन धारा की तरह है। मुरादाबाद जंक्शन का इंफ्रास्ट्रक्चर दिन प्रतिदिन बेहतर हो रहा है और ये अपने 7 प्लेटफॉर्म्स के साथ यात्रियों और फ्राइट ट्रेन दोनों को संभालता है। नंबर 7 आगरा कैंट रेलवे स्टेशन। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन ताजमहल जैसे विश्व प्रसिद्ध स्थलों के लिए प्रमुख जंक्शन है। ये स्टेशन दिल्ली, मुंबई और दिल्ली चेन्नई रूट से कनेक्टेड है, जो इसे टूरिज्म और व्यापार के लिए महत्वपूर्ण बनाता है। हर साल लाखों टूरिस्ट यहाँ से गुजरते हैं। आगरा कैंट स्टेशन ताजमहल और आगरा के दूसरे टूरिस्ट अट्रैक्शंस के लिए प्रमुख स्टेशन है। यहाँ के प्लेटफॉर्म्स के साथ साथ पैसेंजर अम्यूनिटीज जैसे कि मॉडर्न वेटिंग रूम, फूड कोर्ट्स और डिजिटल डिस्प्लेस भी हैं। नंबर 6 दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन। इस स्टेशन को पहले मुगल सराय रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता था, जो उत्तर प्रदेश के मुख्य स्टेशंस में से एक है। ये स्टेशन नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत आता है और यहाँ से दिल्ली, हावड़ा रूट के लिए कई प्रमुख ट्रेन निकलती है। दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन का इंफ्रास्ट्रक्चर एडवांस्ड है, जहां सर्वेलियंस सिस्टम्स और पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स इंस्टॉल्ड है। ये स्टेशन रोजाना 125 से ज्यादा ट्रेन्स को हैंडल करता है और यहाँ 8 प्लेटफॉर्म्स है। ये एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर स्थित है जो इस स्टेशन को और भी व्यस्त बनाता है। नंबर 5 वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन। वाराणसी जंक्शन पूरे भारत का एक प्रमुख स्टेशन है और इसका 150 साल पुराना इतिहास है। वाराणसी जंक्शन हिंदू धर्म के तीर्थ स्थलों के लिए मुख्य स्टेशन है, जहाँ हर साल लाखों यात्री आते हैं। विश्वनाथ मंदिर और गंगा आरती के दर्शन के लिए यहाँ कई लोग आते हैं। यहाँ से भारत के कई प्रमुख शहरों के लिए ट्रेन मिलती है और यहाँ 9 प्लेटफॉर्म्स हैं। इस स्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर दिन प्रतिदिन विकसित हो रहा है और यहाँ 2 नए प्लेटफॉर्म्स भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। नंबर 4 गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। गोरखपुर जंक्शन दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म होने का गौरव रखता है, जो 1.3 किलोमीटर लंबा है। ये ईस्टर्न इंडिया के कई प्रमुख नगरों को जोड़ने वाला स्टेशन है और यहाँ 10 प्लेटफॉर्म्स हैं। गोरखपुर जंक्शन का महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये नेपाल के लिए एक प्रमुख गेटवे है। यहाँ काफी यात्रा और व्यापार होता है, जो इस स्टेशन को और भी व्यस्त बनाता है। नंबर 3 लखनऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन चारबाग। लखनऊ जंक्शन या चारबाग मुगल राजपूत आर्किटेक्चर का एक सुंदर नमूना है।
और यहाँ 9 प्लेटफॉर्म्स हैं और 2 प्लेटफॉर्म्स अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये स्टेशन लखनऊ के इतिहास और विरासत का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ से रोजाना हजारों लोग भारत के कई प्रमुख नगरों तक सफर करते हैं। चारबाग स्टेशन के लिए कहा जाता है कि ये डिजाइन इतना अट्रैक्टिव है कि ये ऊपर से देखने पर एक चेस बोर्ड जैसा लगता है। नंबर 2, प्रयागराज रेलवे स्टेशन। प्रयागराज जंक्शन, जो पहले इलाहाबाद जंक्शन के नाम से जाना जाता था, उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा और बिजिएस्ट स्टेशन है। यहाँ 10 प्लेटफॉर्म्स हैं और ये कुंभ मेला के दौरान लाखों यात्रियों का प्रमुख एंट्री पॉइंट होता है, जो इस स्टेशन को और भी महत्वपूर्ण बना देता है। प्रयागराज जंक्शन का इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी एडवांस्ड है, जहाँ पैसेंजर्स के लिए डिजिटल डिस्प्लेज और मॉडर्न एमिनिटीज अवेलेबल है। नंबर 1, कानपुर रेलवे स्टेशन। कानपुर सेंट्रल उत्तर प्रदेश के बिल्कुल बीच में स्थित है और भारत के बिजिएस्ट स्टेशंस में से एक। यहाँ हर दिन 8 लाख से ज्यादा यात्रीगण गुजरते हैं और 10 प्लेटफॉर्म्स हैं। स्टेशन में मॉडर्न एमिनिटीज जैसे कि वाईफाई, एस्केलेटर्स और मल्टी लेवल पार्किंग सिस्टम अवेलेबल है। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर ग्रीन इनिशिएटिव्स भी चल रहे हैं, जिसमें सोलर एनर्जीज का यूज किया जा रहा है, जो इसे एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाता है। इस स्टेशन का इतिहास भी समृद्ध है और यहाँ से दिल्ली और कोलकाता के बीच का सफर सुविधाजनक होता है। दक्षिण अमेरिका में स्थित अमेज़न जंगल दुनिया के सबसे विशालकाय जंगलों में से एक है, लेकिन क्या आप जानते हैं इसका निर्माण कैसे हुआ? जितना अमेजिंग ये जंगल है, उतना ही दिलचस्प इसके बनने की कहानी है। तो चलिए हमारे साथ आज से 66 मिलियन साल पहले। ये वह समय है जब डायनासोर्स अभी भी धरती पर संपूर्ण स्वतंत्रता से राज कर रहे थे और अमेज़न जंगल की जगह पर एक नॉर्मल जंगल हुआ करता था, क्योंकि बहुत से डायनासोर्स अपनी हैवी डाइट की वजह से इस जंगल को फैलने नहीं दिया करते थे। लेकिन जब उल्का पिंड धरती से टकराया तो महज कुछ ही दिनों में धरती पर मौजूद सारे डायनासोर्स खत्म हो गए। फिर हजारों साल बाद जब स्थितियां वापस से सामान्य होने लगी, तो इस धरती ने कई रोमांचक बदलावों को अपने सामने देखना शुरू किया। जहां एक तरफ जीवन नए सिरे से पनप रहा था, तो वहीं एक इलाका अमेज़न जंगल भी था, जो डायनासोर्स के विलुप्त होने के कारण बिना किसी रोक टोक के बढ़ता रहा और फिर जन्म हुआ एक विशाल जंगल का, जिसे आज हम अमेज़न जंगल के नाम से जानते हैं। चलिए बात करते हैं दिल्ली की 10 सबसे खूबसूरत जगहों की, जिन्हें सिर्फ लकी लोग देख पाते हैं। नंबर 10, अक्षरधाम मंदिर। दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर काफी फेमस है। इसे स्वामी नारायण मंदिर भी कहते हैं। ये मंदिर हिंदू रिलीजन और इसकी एंशियंट कल्चर को दिखाता है। इसका इनॉग्रेशन 6 नवंबर 2005 को हुआ और 8 नवंबर 2005 से यहाँ पब्लिक के लिए ओपन है। यहाँ आप बोट राइड, लाइट शो और थिएटर जैसा कल्चरल प्रोग्राम एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 9, द ग्रैंड वेनिस मॉल। इस मॉल का नाम ही इसकी स्पेशलिटी को डिस्क्राइब करता है। इटालियन थीम पर बना ये मॉल आपको वेनिस का फील देता है। यहाँ यूरोपियन स्टाइल की शॉप्स के बीच ब्लू वाटर वे पर बोट राइड का मजा ले सकते हैं। वेनिस एक सिटी है जहाँ चारों तरफ वाटर ही वाटर है और वहाँ ट्रैवल करने के लिए बोट का यूज होता है। दिल्ली का ये मॉल भी कुछ वैसा ही एक्सपीरियंस देता है। नंबर 8, वेस्ट टू वंडर पार्क। यहाँ आप वर्ल्ड के 7 वंडर्स की रेप्लिका देख सकते हैं, जो करीब 150 टन वेस्ट से बनाए गए हैं। यहाँ आप 60 फुट का एफिल टावर और 20 फुट का ताजमहल देख सकते हैं। राजनाथ सिंह जी ने इस पार्क का इनॉग्रेशन किया, तब से यहाँ डेली 1000 लोग आते हैं। अगर आप वर्ल्ड के 7 वंडर्स देखना चाहते हैं बट बजट कम है, तो ये जगह परफेक्ट है। नंबर 7, मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क। मेहरौली पुरातत्व पार्क दिल्ली में घूमने के लिए बेस्ट जगहों में से एक है। ये पार्क कुतुब कॉम्प्लेक्स के पास लोकेटेड है और लगभग 200 एकड़ में स्प्रेड है। इसमें 100 से ज्यादा मॉन्यूमेंट्स है। माना जाता है कि ये दिल्ली का इकलौता ऐसा एरिया है जहाँ 1000 साल तक कब्जा रहा। इस पार्क में बलबन का टॉम्ब, लाल कोट फोर्ट, राय पिथोरा की बाउली, क्विली खान का टॉम्ब, बोट हाउस और जमाली कमाली मस्जिद देखने लायक है। ये सभी मॉन्यूमेंट्स इसी पार्क के अंदर लोकेटेड है। नंबर 6, राजघाट। राजघाट दिल्ली का एक इम्पोर्टेंट मेमोरियल है जो महात्मा गांधी को ट्रिब्यूट देने के लिए बनाया गया है। यहाँ महात्मा गांधी की अस्थियां फाइनल ब्यूरियल्स के बाद रखी गई। राजघाट यमुना नदी के किनारे लोकेटेड है। हर साल 2 अक्टूबर को यहाँ महात्मा गांधी की बर्थडे पर ट्रिब्यूट सेरेमनी होती है। कई फॉरेन टूरिस्ट भी यहाँ विजिट करते हैं। नंबर 5, लोधी गार्डन। साउथ दिल्ली में लोकेटेड लोधी गार्डन एक बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। गार्डन के बीच में लोधी डायनेस्टी के टॉम्ब्स है, जिसमें 50th और 16th सेंचुरी के सायद और लोधी
डायनेस्टी के मॉन्यूमेंट है। ब्रिटिशर्स ने 1936 में इस गार्डन को दोबारा डेवलप किया था। ये गार्डन लगभग 90 एकड़ में स्प्रेड है और घूमने के लिए एक अच्छी जगह है जहाँ कई टूरिस्ट्स आते हैं। नंबर 4, जामा मस्जिद। दिल्ली के सेंटर में लोकेटेड ये देश की सबसे बड़ी मस्जिद है। यहाँ एक साथ 25,000 लोग नमाज अदा कर सकते हैं। ईद के दिन यहाँ हजारों लोग नमाज के लिए आते हैं। जामा मस्जिद चांदनी चौक के ओल्ड एरिया में लोकेटेड है। इसका कंस्ट्रक्शन मुगल एम्परर शाहजहां ने 1656 में करवाया था और इसका कंस्ट्रक्शन लगभग 6 साल चला। ये मस्जिद पुराने जमाने के आर्किटेक्चर का बेहतरीन एग्जाम्पल है। नंबर 3, मुगल गार्डन। दिल्ली का मुगल गार्डन राष्ट्रपति भवन के अंदर लोकेटेड है। ये गार्डन लगभग 13 एकड़ में स्प्रेड है। इसे 1917 में एडविन लुटियंस ने डिजाइन किया था। यहाँ मौसम के हिसाब से डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर्स लगाए जाते हैं जो बहुत ही ब्यूटीफुल दिखते हैं। यहाँ लगभग 159 प्रकार के फ्लावर्स देखने को मिलते हैं। दिल्ली में अगर सुकून का समय बिताना है तो ये जगह एकदम परफेक्ट है, लेकिन ये गार्डन सिर्फ फरवरी और मार्च में ही ओपन होता है। नंबर 2, लोटस टेम्पल। ये मंदिर देखने में लोटस फ्लावर जैसा लगता है, जैसे मार्बल की 27 पंखुड़ियों से बनाया गया है। इसका कंस्ट्रक्शन 1986 में किया गया था। इसे बहाई मंदिर भी कहा जाता है। इसकी कंपैरिजन ऑस्ट्रेलिया के सिडनी ओपेरा हाउस से होती है। यहाँ हर तरफ ग्रीनरी है जो माइंड को रिलैक्स करती है। इस मंदिर में कोई आइडल नहीं, यहाँ के शांत एटमॉस्फेयर में आप अपनी प्रार्थना कर सकते हैं। नंबर 1, इंडिया गेट। दिल्ली का इंडिया गेट एक प्रमुख मेमोरियल है जो इंडियन सोल्जर्स के सेक्रीफाइस का प्रतीक है। इंडिया गेट का कंस्ट्रक्शन 1931 में शुरू हुआ और 1933 में कंप्लीट। इसकी हाइट लगभग 42 मीटर है। ये मेमोरियल ब्रिटिश राज के लास्ट डेज में इंडियन सोल्जर्स के सम्मान में बनाया गया था। दुनिया की 2 सबसे बड़ी मशीन। ये मशीन इतनी बड़ी है जो लाखों लोगों का काम अकेले कर सकती है। इनके सामने इंसान तो क्या, जेसीबी जैसी मशीन भी छोटी नजर आती है। इस लिस्ट में पहले नंबर पर आती है बैगर 288। ये मशीन 40,000 लोगों का काम अकेले कर सकती है। इसे जर्मनी में बनाया गया है, जो हर दिन 2,40,000 टन कोयले की खुदाई कर सकती है। इसे बनाने में 7 अरब रुपयों का खर्च आया था। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आती है नासा की विशाल क्राउलर, जो कि दुनिया की दूसरी सबसे भारी मशीन है, जो महज 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से नासा के रॉकेट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है।